जय महाकाल बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। एक बहुत ज़रूरी वीडियो के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूँ। ये वीडियो शायद मुझे बहुत साल पहले बना देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, और मैं अभी जागा हूँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये वीडियो नहीं है, ये वो समस्या है जो शायद बेरोजगारी से भी बड़ी है इस वक्त हमारे देश में। क्योंकि 12वीं के बाद एक बच्चा होता है जो एनडीए तैयारी कर रहा होता है, और एनडीए की तैयारी कर रहा होता है तो दो पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, पर वैसे दो पॉसिबिलिटी है, एक रिकमेंड होगा और एक रिकमेंड नहीं होगा, है ना। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी मतलब ये हो गया कि कभी रिटर्न क्वालिफाई हुआ, कभी रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, कभी एसएसबी स्क्रीन आउट हुआ, कभी एसएसबी स्क्रीन इन हुआ, कभी रिकमेंड आउट हुआ, कभी रिकमेंड इन हुआ। मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। पर हाँ, अगर मैं दो केस लेके चलता हूँ कि वो बच्चा रिकमेंड हो रहा है और नहीं रिकमेंड हो रहा है, इन दोनों ही केस में, तो जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा था, लिखा है इफ नॉट एनडीए देन व्हाट। अगर एनडीए नहीं हो तो क्या। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आईआईटी तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, इनका आईआईटी नहीं होता तो क्या करते हैं भाई। आईआईटी नहीं मिलता तो एनआईटी मिलता है, एनआईटी नहीं मिलता तो प्राइवेट कॉलेज करते हैं, डोनेशन दे दे के शुरू होते हैं। पर जो ये डिफेंस के एस्पिरेंट होते हैं ना, ये बहुत ही इमोशनल एस्पिरेंट होते हैं। 17-18 साल की उम्र में प्यार हो जाता है इनको अपने गोल से। फौज की तैयारी करनी है, देश की सेवा करनी है, ऐसे इमोशंस से लिबरेज हो आते हैं। और जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखते हैं फौज के बारे में, उतना ज़्यादा पम्प्ड अप होते हैं कि बस अब करना है तो यही करना है। तो वहाँ पे अच्छी चीज़ तो है कि इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। बट बुरी चीज़ ये है कि कभी कभी इस ट्रैप को ही समझ भी नहीं पा रहे होते हैं, और एक अच्छी खासी उम्र खर्च हो आती है। इन शॉर्ट, 16 साल से 24 साल की जवानी कभी कभी बहुत लोगों की मैंने खर्च होती देखी है इस ट्रैप को ना समझ पाने के कारण ही। और उसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो ऐसे 2-3 वीडियो मुझे और बनाने चाहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं। बहुत सारी स्टोरीज है, सक्सेस नहीं फेलियर, जो आपसे शेयर करनी है। बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी में घुसे होंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनकी ज़िंदगी किसी खराब दौर पे ख़त्म हो, कि वो बाद में कहें यार कोई था नहीं जिसने मुझे गाइड नहीं किया। ठीक है, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, देखता हूँ इस वीडियो में कितनी चीज़ें कवर हो पाती हैं। पहले तो बाद में इस वीडियो में एक क्वेश्चन कवर करता हूँ। कई बार बच्चे को देखा मैंने कि 12th के बाद वो ब्रेक लेते हैं और तैयारी करते हैं एनडीए की, और कहते हैं कि मुझे बीएससी बीए बीकॉम बीटेक कहीं से कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक साल डेडिकेशन के साथ एनडीए की तैयारी करनी है, फिर कुछ करेंगे। तो ऐसे सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, बेटा ऐसी गलती आप मत करें। एनडीए की तैयारी मैं बहुत साल से करवा रहा हूँ बच्चों को, और बीइंग हमारी ऑफलाइन कोचिंग लखनऊ में भी है, हमारी ऐप भी है, और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी मैं बोलता हूँ बच्चों को कि एनडीए की तैयारी आप 12th के साथ भी कर सकते हो, और एनडीए की तैयारी आप 12th के बाद भी कर सकते हो। बट यू डोंट वेस्ट योर वन वन प्रीशियस ईयर। आप ये मत करें कि 12th के बाद एक साल का ब्रेक ले लें, आप बीएससी बीए बीकॉम कहीं से डाल दें। आप समझ रहे हैं, देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां आपको शायद एग्जाम देने जाना हो सीधे, एंड डेली क्लासेस नहीं आनी होती है, और भी इस तरह की सुविधाएं होती हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम यूपी एंड बिहार, है ना। तो ऐसी कोई फैसिलिटी देख लें, या अगर आप कहीं से बीएससी बीए बीकॉम कर भी रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ लें। बट मेरा सजेशन आपको बहुत स्ट्रांगली ये है कि एक साल का ब्रेक मत करें। क्योंकि होता क्या है बच्चे, अगर आपकी चीज़ें सोची हुई हो जाती है फिर तो बहुत बढ़िया होता है यार, कि आपका रिकमेंडेशन हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, ड्रीम कम ट्रू। बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और अगर दूसरा पॉसिबिलिटी होती है तो समस्या गंभीर होती है। फिर वो एक साल का ब्रेक खाता है, क्यों? क्योंकि आप एनडीए दिए अभी, है ना, अब नहीं हुआ, आपका आखिरी अटेम्प्ट था, खत्म हो गया। अब आप एक साल बाद बीए बीएससी बीकॉम कुछ करोगे, फिर 3 साल का इंतजार करोगे, क्योंकि सीरियस तो देना ही देना है। तो ये समय जो है आपका बहुत लंबा खराब होता है। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है कि इफ़ पॉसिबल, अगर आप तैयारी घर बैठे कर रहे हैं, कोई कोर्स वोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप बीटेक ज़रूर करें, वो भी अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से, साथ में एनडी तरी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करें। अगर आपको भविष्य में एफ कैट सी डी एस इन सब में रहना है, इन सबको देना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बीएससी करें या बीए करें। बट अगर आपको मान लीजिए लाइन चेंज करनी है, आपको क्लैट सेट जाना है, तो यू मे प्रिफर बीकॉम ऑल्सो। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन मार्क ये लगाया कि ये ना हो कि कुछ भी ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीए करना, जैसे आज के
25 साल पहले की जनरेशन से अगर आप पूछेंगे बीए, तो वो हमेशा स्ट्रांगली मना करते थे कि भैया बीए कौन, क्या आवारा हो क्या, बीए कौन करता है। बट आज की डेट में बीए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया है, और रीज़न बहुत सिंपल सा है। जब आप बीए करते हो तो आपको समय बहुत मिलता है अपने ऊपर काम करने का, तैयारी करने का। और आज के समय में यार बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ग्रेजुएशन की डिग्री कोई नहीं देख रहा है, पर साथ में अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप मान लीजिए आपको अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटीज़ पे सीडीएस के लिए 1.5-2 साल देने हैं, तैयारी करनी है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं। उसमें बहुत पढ़ना नहीं होता, एग्जाम में एक हफ्ते पहले पढ़ लो, हो जाता है। तो आप फुली डेडिकेशन के साथ सीडीएस की तैयारी, एफकेआर की तैयारी, असिस्टेंट कमांडर की तैयारी, या इवन एयरफोर्स की तैयारी, अगर मान लीजिए आपकी एज है, एयरफोर्स की तैयारी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। बीएससी और बीटेक दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां आपको रिगुलसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा उस तरफ सोच के जाइएगा कि बीएससी आसान नहीं है, बीटेक बिल्कुल आसान नहीं है। बीटेक मैं सिर्फ उनको प्रेफर करता हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो बीटेक कर सकते हैं, एंड दे कैन मैनेज एक्चुअली। ठीक है, अभी एक बच्चा है देव अग्निहोत्री, उसने तो हमारे ऑफलाइन में मैनेज कर लिया बीटेक के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैनेज करने वाले करते हैं। बीएससी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद आप तैयारी करते हो सीडीएस और एफकैट की, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसमें, इस वीडियो में, मैंने कहा ना वैसे कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर हर चीज़ इस वीडियो में नहीं हो सकती है। इफ़ नॉट एनडीए, अगर एनडीए नहीं होता है तो दुनिया ख़त्म नहीं होती है बेटा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है, तब भी मेरा जो ट्रीटमेंट है आपको लेकर वो सेम रहने वाला है, अगर आपका क्वालिफाई होता है तब भी। तो आप एमजीएस फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल निश्चित रहें, और कभी भी कोऑर्डिनेट करना हो मिलें, कैसे भी मिलें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई वो नहीं होता कि अरे यार ये तो फेलियर है, नहीं मिलना, ऐसा नहीं है बेटा, आप कभी भी मिल सकते हैं हम लोग से। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका एनडीए नहीं होता है, अगर आपका एनडीए नहीं होता है तो इट्स ओके, इट्स वेरी नेचुरल। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई चीज़ ग्रेजुएशन करिए, और आज के समय में स्किल्स का बहुत ज़रूर रोल है। स्किल्स, अगर मान लीजिए आपको कम टेक्नोलॉजीज़ बहुत प्यार हैं, अगर आपको लैंग्वेज से प्यार है, टेक्नोलॉजी पसंद है, तो भैया उससे रिलेटेड कोर्सेज कर लो। अगर लैंग्वेज पसंद है तो लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स कर लो। ठीक है, कुछ और पसंद है आपको, कोई आपको लिटरेचर क्रिएटिव चीज़ें और पसंद है, आप उसमें कोर्सेज कर लो, और बढ़िया से जाके सीडीएस तक पहुँचो और सीडीएस क्वालिफाई करो। या अगर कुछ और करने का इच्छा है वो भी करो। पर एक चीज़ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड, कि दोस्त ज़रूर बनाइए, एक कमरे में खुद को आइसोलेट मत करिएगा। बेटे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जो हमको इस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड याद रखनी चाहिए, कि हमको अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करना है, हमको लोगों तक जाना है। लोगों, अगर आपके थोड़ा सा अगर मान लीजिए फाइनेंशियली वीक है घर से, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो भी आप कर रहे हैं, साथ में कोई जॉब पकड़ ले। को जॉब पकड़ ले मतलब कैसी जॉब पकड़ ले, जो आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो। जैसे अगर आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद हैं तो टेक्निकल जुड़ा हुआ वीडियो एडिटिंग आपने सीख लिया है, वीडियो एडिटिंग में आप लोगों को फ्रीलांसिंग हेल्प करिए। ठीक है, थंबनेल्स में हेल्प करिए, नहीं मुझे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, और भी लोग हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई मान लीजिए मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत सारे बच्चों की होती है मैथ्स इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो ट्यूशन पकड़ लें। कुछ लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद आता है तो वो ट्यूशन पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों को सेल्स, जो कुछ लोगों की बोलने की कला बहुत अच्छी है, तो 3-4 घंटे का कहीं सेल्स का कुछ काम पकड़ लें। पर 2-3-4 घंटे का कुछ ना कुछ काम आप पकड़ लो, जिससे कि आपकी लोगों से इंटरेक्शन बना रहेगा, थोड़ा बहुत आपके पॉकेट मनी भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, फिर थोड़ा बहुत आप अपने को हेल्प भी कर पाओगे। साथ में मेरी एक सजेशन है कि आप आधे घंटे नॉवल ज़रूर पढ़ें ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड, जिससे कि आपकी लाइफ कुछ बेहतर हो पाएगी। ठीक है, सो मेरा बहुत ये सजेशन, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि एनडीए नहीं होता तो एक बच्चा 2.5-3 साल के एक गहरे डिप्रेशन के किनारे चला आता है, अपनी लाइफ के साथ वो कबाड़ा करता है, खचरा करता है, बेकार करता है, पढ़ाई की एक्टिंग में वो कुछ नहीं करता है, और जब सीरियसली होता है तो उसने एनडीए के साथ जो एनर्जी थी वो तो नहीं है, पर जो गंदा गंदा मेमोरीज है वो है, विथ नो फ्रेंड्स, विथ नो मेमोरीज। वो जब सीरियस हो जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। बेटा लाइफ मिली है, इसे एंजॉय करना है, और जहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं वो लाइफ नहीं है। ठीक है, सो लाइफ में जो भी करिए एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।